वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। परिवारवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड क्यों है? आपके ही सहयोगी दल है, मुझे गिनाने की बताने की जरूरत है कि उसमें परिवारवाद क्यों नहीं नजर आता आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के लिए बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, एक ही सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले। आज मेरे को बताइए, करोड़ों लोगों का आवास है। कोरोना वैश्विक महामारी ना आता तो जो 3 करोड़ शेष थे मकान, वो भी अब तक बन गए होते। आज कोरोना वैश्विक महामारी में जो लोग रेहड़ी पटरी वाले उनको भी 10,000 लोन दिया गया, 10,000 वापस किए तो 20 दिया गया। नहीं, आपने जो किया है वो तो जनता तक जाएगा। स्वतंत्र देव जी, मेरा सवाल ये है कि परिवारवाद अगर सामने वाले का बुरा है तो अपना भी तो बुरा है। देखिए, उनका आपके सहयोगियों का भी तो गलत है। इसी कारण तो बार बार मोदी जी और पार्टी बोलती रहती है कि वंशवाद, परिवार से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहिए। संस्कार हम लोग देते रहते हैं, सभी के लिए है कि परिवारवाद से ऊपर उठना चाहिए। जहां जातिवाद है, जहां वंशवाद है, जहां परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार का जन्म लेता है। इसीलिए ये जो पार्टियां हैं, जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं, देश का कभी भी कल्याण नहीं कर सकते हैं और गरीब का भी कल्याण ये आप नहीं कर अपने सकते। सहयोगियों के लिए भी कह रहे हैं? मैं सहयोगियों के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन सहयोगियों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? सहयोगियों को भी एक तरह का निषाद पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी, अपना दल, उसमें सहयोगी है चाहे कोई हो। राजनीति में कभी भी परिवारवाद की राजनीति नहीं करना चाहिए, न जातिवाद की राजनीति। ये मैसेज आपका उन पार्टियों के लिए भी है ना? गरीब कल्याण के लिए आपने कोई करता नहीं, कौनो नहीं करते हैं परिवारवाद की राजनीति। आपके यहाँ नहीं है, आपके सहयोगी दलों में नहीं। हमारे यहाँ किसी की राजनीति कैसे डिनाई कर सकते हैं? आपके सहयोगी दल में इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, फिर कैसे डिनाई कर सकते हैं? वो तो उनका दल का नीति क्या है, उनका संगठन क्या है, वो बोलता है। मेरे कार्य पद्धति में, मेरी संगठन का जो संविधान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की राजनीति नहीं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता के दम पर चलने वाली पार्टी है। जब अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, तब चलता है। देखिए, समझौता उनसे हमारा, वो अपने पार्टी के लिए क्या करते हैं, किसको टिकट देते हैं, उसमें मेरा नहीं बनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब फिर जब विपक्ष कहता है कि जो बीजेपी में आ जाता है वो धुल जाता है, साफ हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग रहते हैं, आप एक भी उदाहरण नहीं बताएंगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी भाई, आज नरेंद्र मोदी जी आज नेतृत्व कर रहे हैं। इनका गमछा भी कोई परिवार वाला नहीं छू सकता है, साल भी नहीं छू सकता है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सभी नेताओं की बात करता हूं, जो भारतीय हमारा गौरवशाली इतिहास है, उनके दम पर चलने वाले, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी, और उनके दम पर चलने वाली पार्टी हमारी है, उसी के आधार पर। और राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा मिशन है, गरीबों की सेवा करना, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सेवा करना। और राजनीतिक क्षेत्र में भी आप बताइए, राजनीतिक क्षेत्र में भी 2 राष्ट्रपति दलित और आदिवासी बनाया गया, ऐसा याद मैं जो परिवारवाद पर आपसे सवाल पूछ रही थी स्वतंत्र देव जी, एनडीए के आप अपने 5 सहयोगी बता दीजिए जिनमें परिवारवाद आपको नजर नहीं आता। सहयोगी का संविधान देश भर में बता दीजिए, यूपी छोड़िए, देश भर। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। सहयोगी का संविधान अपना अलग है, राजनीति किस आधार पर चलाते हैं वो उनका काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला भी इस पार्टी मतलब आपके साथ आ जाए तो उनका परिवारवाद चलता है। प्रदेश अध्यक्ष बने, कर वो भारतीय जनता पार्टी के आधार पर ही चलेंगे। कोई वह राज्य के अंदर योगी सरकार में आप देखेंगे एक भी व्यक्ति को वह मदद गलत तरीके से नहीं कर सकते हैं। और सपा का आज भी एक रात में सपा का सत्ता आज पलट जाना, आज राज्य के अंदर गुंडे मरे थोड़ो हैं, डरे हुए बाबा से, बस वो छिपे हैं। सपा का ये मालूम हो जाए कि सपा की सरकार बनने वाली है राज्य में, वह सड़क पर गुंडे आ जाएंगे। और जैसे पहले गुंडागर्दी होता था वही तरीका फिर शुरू हो जाएगा। एक रात पर्याप्त था सपा के लिए, केवल बाबा के डर के मारे गुंडे कुछ तो जमीन में गड़ गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ राज्य छोड़कर चले गए, और कुछ डर के मारे छिपे हुए हैं केवल मुख्यमंत्री जी के कारण। और आतंकवादी भी, मैं जो आपको बता रहा हूं, आतंकवादी भी मोदी जी के कारण पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। अच्छा। जैसा उनको मौका मिला कि कांग्रेस, मैं गारंटी से कहता हूं, श्रीनगर चौक पर न तिरंगा झंडा फहरेगा, न भारत माता का जय का नारा लगेगा, वहां पत्थर पुनः फिर सेना पर चलना लगेगा, आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा। जब तक आप हैं, हम हैं और मोदी जी हैं, तभी तक देश में
शांति है और समृद्धि है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे। आपने माफियाओं का जिक्र किया। योगी जी कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, फिर उनके समर्थन की उतनी उनके साथ की जरूरत क्यों पड़ जाती है? धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ जाती? सभी स्वतंत्र और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद लोग सही रास्ते पर चलते हैं। उनका सुधर गए हैं रास्ता सब ठीक, लोग। हाँ, सही अच्छा, रास्ते सब पर सुधर गए। कहीं वही तो उनका- वो कहते हैं ना, हाँ, बीजेपी में आके सब भूल जाते। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमारा एक बूथ अध्यक्ष बहुत ताकतवर होता है, मंडल अध्यक्ष ताकतवर होता है, जिला अध्यक्ष ताकतवर होता है, प्रदेश अध्यक्ष ताकतवर होता है। जब ये मंचों पर बैठते हैं ना तो किन्हीं मंच पर दिखाई देते हैं। अच्छा, धनंजय सिंह को माफिया मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, कैसे हम माफिया किसी को मानूंगा? ये तो कानून का काम है मानना ना। मैं तो राज्य के अंदर सभी को चाहूंगा कि वो गरीब की सेवा करें, गरीब के लिए काम करें, गरीबों के कल्याण की बात करें, चाहे सत्ता हो चाहे व्यक्तिगत हो। अच्छा, कहा जा रहा है कि राजपूत बीजेपी से नाराज है, इसमें आपको क्या नजर आता है? कहाँ दिखाए? राज्य के अंदर कह रहा हूं ना, सभी जातियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तभी तो हम सत्ता बनाते हैं, तभी सरकार बनाते हैं। हम जाति की बात कहाँ करते हैं? यदि नहीं समर्थन मिलेगा तो सत्ता कैसे बनाएंगे? सभी जातियों के लोग वोट देते हैं, सभी समाज के वर्ग देते हैं, और मैं जातिवाद की राजनीति करता हूँ, समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात करता हूँ, और समाज के सभी लोग, सबका साथ सबका विकास, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी पीछे बोला था, वह उनकी सरकार आएगी तो ईद बकरीद पर 24 घंटा लाइट देंगे, नवरात्र पर 2 घंटा। आदरणीय योगी महाराज जी की ईद सरकार, बकरीद पर आपका इतना जोर क्यों? योगी महाराज जी की सरकार आएगी तो ईद बकरीद पर भी 24 घंटा लाइट देंगे और नवरात्रि पर भी 24 घंटा लाइट देंगे। लेकिन उनकी सरकार आएगी तो कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा, उनकी सरकार आएगी तो डीजे पर प्रतिबंध लगेगा, उनकी सरकार आएगी तो राम बारात पर प्रतिबंध लगेगा, उनकी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी होगा। आदरणीय योगी सरकार आएगी तो एक दलित, शोषित, वंचित भी सम्मान पाएगा, और कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगता है। सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की कोई वर्षा करवाता है, सरकारी हेलीकॉप्टर से योगी सरकार कर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।